लोग हमेशा अपनी किस्मत को दोस्त देते हैं और खुद से कहते हैं, यह तो मेरी किस्मत में ही नहीं था, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य का जीवन उसकी सोच से बनती है और बिगड़ती है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु अपने शिष्य के साथ नगर भ्रमण करने निकले थे। बहुत दूर चलने के बाद एक सुंदर सा नगर आया। वहाँ बहुत ही सुंदर एक बाजार लगा हुआ था। कुछ लोग आ रहे थे और जा रहे थे, तो कुछ लोग सामान खरीद रहे थे। एक चौराहे पर जाकर गुरु और उनके शिष्य यह सब देखने लगे। शिष्य ने देखा कि एक बहुत ही वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए चौराहे के एक कोने पर खड़ा है। उसका शरीर बहुत ही कृष्णकाय, दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा जैसा दिख रहा था। उसके शरीर के वस्त्र मैले, कुचैले और फटे हुए थे। उसके शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे कई दिनों से उसने भर पेट भोजन नहीं किया है। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था और वह लाठी के सहारे खड़ा होकर भिक्षायापन कर रहा था। ब्राह्मण की दैनिक स्थिति देखकर शिष्य के मन में बहुत ही करुणा उत्पन्न हुई और वह अपने गुरु को वहीं छोड़कर उस वृद्ध ब्राह्मण के पास चला गया और बोला, हे ब्राह्मण देवता, आपकी यह दयनीय स्थिति कैसे हो गई है? आप इतने निर्बल और अस्वस्थ होते हुए भी आप क्यों इस चौराहे पर खड़े होकर भिक्षावृत्ति कर रहे हैं? क्या आपके घर में कोई नहीं है जो आपका ख्याल रखे? बहुत ही दुखी होकर ब्राह्मण बोला कि मेरे घर में मेरे पत्नी और मेरे अलावा और कोई नहीं है। हमारे घर में भिक्षा मांग करके गुजारा होता है, दूसरा कोई भी कमाने का साधन नहीं है। इसलिए मैं भिक्षावृत्ति कर किसी प्रकार अपना पेट पालता हूँ। यह सुनकर शिष्य को बहुत दया आई वृद्ध ब्राह्मण पर और उसने अपने पास रखे सोने के मोहरों से भरी थैली ब्राह्मण को दे दिया और बोला, हे ब्राह्मण देव, इसे लेकर जाइए और इसे बेचकर कुछ गाय खरीद लीजिए, कुछ खेत खरीद लीजिए और उस खेती से और गाय के दूध को बेचकर अपने जीवन को सुखमय बनाइए। ढेर सारा आशीर्वाद देता हुआ वह ब्राह्मण उस थैली को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। वही पास में कुछ दूरी पर ही 3 चोर खड़े थे जो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही ब्राह्मण एकांत रास्ते पर पहुंचा तो तीनों चोरों ने ब्राह्मण को घेर लिया और ब्राह्मण से मोहरों से भरी थैली को छीन लिया और छीनकर भाग गए। ब्राह्मण रोता हुआ बिलखता हुआ अपने भाग्य को कोसता हुआ कहने लगा, हे भगवान, यह कैसी विडंबना है। एक अवसर मिला था अपने भाग्य को सुधारने का, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, वो अवसर भी मेरे हाथ से निकल गया। वह रोता बिलखता खाली हाथ अपने घर को चला गया। अगले दिन ब्राह्मण फिर से नगर के उसी बाजार में, उसी चौराहे पर, चौक के उसी कोने पर फिर से खड़ा होकर भिक्षावृत्ति करने लगा। संयोग से उस दिन भी गुरु और शिष्य फिर से भ्रमण पर निकले थे। शिष्य देखा कि ब्राह्मण जिसे उसने सोने से भरी मोहरों की थैली दी थी, आज वह ब्राह्मण फिर से भिक्षावृत्ति कर रहा है। यह देख शिष्य ब्राह्मण के पास गया और पूछा, ही ब्राह्मण देव, क्या मैंने जो सोने से भरी थैली दी थी उससे आपका दुख दूर नहीं हुआ? ब्राह्मण ने रोते हुए कल की सारी घटना सुना दी कि कैसे चोरों ने सोने से भरी थैली लेकर भाग गए। यह सुन शिष्य ने अपने पास रखी हुई बहुत ही बेसकीमती हीरा, जो बहुत दिनों से उसके पास रखा हुआ था, निकालकर उसने ब्राह्मण को दे दिया और कहा, हे ब्राह्मण देव, इसे बेचकर आप अपने जीवन को सुखमय बनाइए। वह ब्राह्मण उस हीरे को छुपा करके अपने घर की तरफ चल दिया। इस बार बहुत ही सतर्क होकर चारों तरफ देखते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था कि फिर से रास्ते में कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। जब वह घर पहुंचा तो ब्राह्मणी पानी लेने के लिए नदी किनारे गई थी और घर पर कोई नहीं था। यह देख ब्राह्मण ने एक पुराने घड़े में हीरे को छुपा करके रख दिया, जो बहुत दिनों से मचान पर पड़ा हुआ था, जिससे कोई कार्य नहीं हो रहा था, और कुछ समय के लिए घर से बाहर चला गया अपने अन्य काम को पूरा करने के लिए। ब्राह्मणी नदी से पानी लेकर के आ रही थी, तभी रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वह गिर गई। उसका पानी से भरा मटका फूट गया और सारा पानी जमीन पर गिर गया।
वह घर आई और उसी पुराने घड़े को लेकर के पानी लेने के लिए नदी किनारे चल दी। सोची शाम का समय है, बिना पानी के भोजन कैसे बनेगा, क्यों ना आज इसी घड़े से काम कर लेते हैं। वह घड़े को लेकर के नदी किनारे गई और उसे पानी में डुबो करके धोने लगी। फिर धोने के पश्चात घड़े में पानी भरकर अपने घर के तरफ चल दी। ब्राह्मणी खाना बना रही थी, तभी ब्राह्मण पहुँचे और उन्होंने देखा कि घड़ा मचान पर नहीं है। ब्राह्मणी से पूछा घड़ा कहाँ है। ब्राह्मणी ने बताया कि रास्ते में उसका पैर फिसल गया था और घड़ा टूट गया, तो मैं इस पुराने घड़े में पानी भर के लाई। ब्राह्मण भागता हुआ घड़े के पास गया और घड़े में हीरा ढूंढने लगा। हीरा तो नदी के पानी में गिर गया था। ब्राह्मण ने अपना सर पीट लिया। ब्राह्मण सर पीटते हुए ब्राह्मणी से कहा, हे भगवान, मैंने इसमें बेशकीमती हीरा छुपा रखा था जो हमारे भाग्य को बदल देता और हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठा देता, लेकिन यह मौका भी हमारे हाथ से चला गया। अपने भाग्य को कोसता हुआ ब्राह्मण बोला, मैं कंगाल का कंगाल ही रह गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन ब्राह्मण फिर से उसी चौराहे पर, नगर के उसी चौक पर, उसी जगह खड़ा होकर फिर से भिक्षावृत्ति करने लगा। और संयोग से उस दिन भी गुरु और उसके शिष्य उसी चौराहे से गुजर रहे थे। तभी शिष्य ने देखा कि ब्राह्मण फिर से भिक्षावृत्ति कर रहा है। यह देख शिष्य दौड़ा हुआ ब्राह्मण के पास आया और बोला, हे ब्राह्मण देव, क्या आपने उस हीरे को नहीं बेचा? ब्राह्मण ने सारी कहानी बता दी और बोले, हीरा तो नदी में बह गया। अब शिष्य के पास कुछ नहीं था देने के लिए। वह अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने 2 बार कोशिश की इसके भाग्य को बदलने की, इसके जीवन को उन्नत बनाने की, ताकि यह अपने जीवन को सुख और शांति से व्यतीत कर सके, लेकिन इसके भाग्य में, इसके जीवन में भिक्षावृत्ति करना ही लिखा है, कष्ट ही लिखा है, तो इसे कौन बदल सकता है? गुरुजी बोले, मैं एक बार प्रयास करके देखता हूँ, तुम यहीं पर रहो। गुरुजी ब्राह्मण के पास गए और एक आना जो उनके पास था निकालकर ब्राह्मण के हाथ में रख दिए। शाम का समय हो चला था। ब्राह्मण उस एक आने को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। वह सोचा, इस एक आने से क्या होगा, मैं क्या खरीदूंगा, मैं क्या लेकर घर जाऊंगा। यही सोचता हुआ वह रास्ते में आगे बढ़ रहा था। तभी ब्राह्मण ने देखा कि एक मछुआरा अभी अभी नदी से मछली मारकर बेचने के लिए लाया है। मछली जिंदा थी और तड़प रही थी। पानी के बिना मछली छटपटा रही थी। ब्राह्मण को मछली पर दया आ गई और उसने सोचा, क्यों न इस एक आने से उस मछली के प्राण बचा लूं। उसने मछुआरे से कहा कि एक आना लेकर मुझे इस मछली को दे दो। मछुआरे ने भी सोचा, शाम हो चली है, कहाँ खा इसे लेकर घूमना पड़ेगा बेचने के लिए, क्यों न इस ब्राह्मण को ही दे दूं। तो उसने ब्राह्मण को एक आना लेकर मछली को दे दिया। ब्राह्मण मछली को दोनों हाथों से पकड़कर नदी की तरफ चल दिया। नदी अभी आने ही वाली थी, तभी मछली हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई और छटपटाने लगी। मछली जैसे ही जमीन पर गिरी तो उसके मुंह से वह हीरा बाहर आ गया। ब्राह्मण एक हाथ में उस मछली को उठाकर तथा दूसरे हाथ में हीरे को उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, वही है, यह वही है। वहीं पास में तीनों चोर बैठे हुए थे। ब्राह्मण की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर वह सोचने लगे, लगता है ब्राह्मण ने हमें पहचान लिया है, हमें ही देखकर बोल रहा है, मिल गया, मिल गया, यह वही है, मिल गया। अब तो ब्राह्मण को रोकना ही पड़ेगा, इसे मनाना ही पड़ेगा, नहीं तो राजा के पास शिकायत कर दिया तो राजा हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। तीनों चोर ब्राह्मण के पास दौड़े दौड़े आए, पैरों में गिर पड़े। हे ब्राह्मण देवता, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपके सोने के मोहरों से भरी थैली को आपसे छीन लिया था। हम लोग आपकी थैली वापस कर देंगे और निवेदन करते हैं कि आप राजा के पास हमारी शिकायत नहीं कीजिएगा। आज से हम लोग चोरी नहीं करेंगे, हम लोग मेहनत मजदूरी करेंगे और एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। उसके बाद तीनों चोरों ने सोने के मोहरों से भरी थैली लाकर ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण के पास शिष्य का दिया हुआ हीरा तथा सोने के मोहरों से भरा हुआ थैली दोनों था। उसका जीवन बदल गया। ब्राह्मण ने कुछ खेत खरीदे, कुछ गाय खरीदी और उस खेती से और गाय के दूध को बेचकर ढेर सारा धन इकट्ठा कर लिया और सुखमय जीवन बिताने लगा।